अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसपीएसएस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और कंपेयर मीन को डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव्स, एक्सप्लोर एंड क्रॉस टाइप को डिस्कस किया था। एंड कंपेयर मीन में हमने मीन्स, वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट एंड वन वे एनोवा को डिस्कस किया था। आज हम रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे, रिग्रेशन एंड लीनियर। ठीक, लीनियर रिग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको पुट कर देंगे, यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पे रख रहे हैं कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो टिक लगा हुआ उसको टिक लगे रहने, कंटिन्यू कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, हमारे पास 4 विंडोज हमारे पास नहीं है, सॉरी ये टेबल्स आते हैं। नंबर 5 पे एक चार्ट बना हुआ है, पहले हम टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा टेबल है मॉडल समरी। मॉडल समरी में हमारे पास सबसे पहले आर लिखा हुआ है और आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। समझे, 0.28 यानी 28% इंपैक्ट है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अभी हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। इन केस अगर 3 to 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इंपैक्ट है वो इधर शो होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इस वक्त 0.28 यानी 28% शो हो रहा है। यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नीचे हमने नीचे मेंशन हुआ है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंपटीशन और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तमाम डेटा हमने सपोज किया हुआ है। तो आप क्या देखना चाह रहे हैं कि कंपटीशन का आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे या प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सिर्फ कंपटीशन का प्रॉफिट पे 28% इंपैक्ट आ रहा है। इसका मतलब है बाकी और भी वेरिएबल्स हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ सकता है, जो कि हमने इस मॉडल में नहीं ली। ठीक है, यानी इस रिसर्च में डेटा में हमने नहीं ली, जस्ट हमने कंपटीशन लिया हुआ इस वक्त जो सिलेक्ट किया वेरिएबल। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या बता रहा है आपको। आर स्क्वायर बता रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कंपटीशन है उसका 28% इंपैक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट। सेकंड, एनोवा में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसका जो इम्पैक्ट वो आ रहा है 0.0 आ रहा है, यानी ये 0.5 से कम है। इट्स मींस ये सिग्निफिकेंट शो कर रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही देखें, 0.5 से कम है, 0 ही है, तो 0.5 से कम है, इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है। और ये चार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटर प्लॉट। क्या लिखा, डिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट को रखा है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल जो है यानी करीब नहीं है, दूर है। ठीक है, ये जितना ज्यादा एक दूसरे से करीब होते इट्स मीन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होती है। अभी रिलेशनशिप वीक है थोड़ी सी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 28% है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिग्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। रिग्रेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं आर स्क्वायर, देन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं कि इसका कितना है। 0.5 से कम है, इट्स मीन ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है
कि अगर आपको ये जो क्या कहते हैं टेबल्स हैं, ये उठा के आपको लेके जाने अपनी रिसर्च में, या आप थीसिस के लिए थीसिस बना रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी टेबल आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने इस पे जस्ट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और आपको जहां पर भी पेस्ट करना वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेस्ट करेंगे MS वर्ड के उसमें, थीसिस आपका उसी में होगा, तो आप उधर इजीली इसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर जा इस तरह इसको MS वर्ड में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इधर ही पेस्ट कर दिया इसको। ये थोड़ा सा विंडो इसकी अजीब आ रही है, आप इसको क्या किया, ऑटो फिट में ऑटो फिट टू, ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, हम जेंडर क्वालिफिकेशन, इन दोनों की डिस्क्रिप्टिव देखेंगे पहले। ठीक है, ये ओके कर दिया हमने। ये आगे डिस्क्रिप्टिव, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन, हमने इसको कॉपी किया यहाँ पे, और एक्सेल की शीट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ पेस्ट कर, ये हमने पेस्ट किया, जेंडर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम दोबारा गए इस पर, और हमने क्वालिफिकेशन को कॉपी कर लिया, और एक्सेल में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को मर्ज करके फिर वहां पर अपनी थीसिस में पेस्ट कर दें। ठीक है, ये जेंडर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया, वैलिड इधर हमने लिख दिया क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करने जा रहे हैं। ये क्या करें, डिलीट कर रहे हैं। ये हमने एक रो को डिलीट किया, सेकंड रो को डिलीट किया, ये कॉलम भी डिलीट कर दिए, ये रो भी डिलीट कर दी, इसलिए के ऊपर सब मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखिए अभी दोनों क्या होगा, मर्ज होगा। ये जेंडर है, ये क्वालिफिकेशन है। इसी में हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसको अपने थीसिस में जाके इधर रिसर्च में जो भी है हमारे पास, उसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर लिया, या हमने इसको क्लिक किया, ये ऑटो फिट में हमने ऑटो फिट टू विंडोज कर लिया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आप चाहें तो उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सब इसमें डिफरेंट जो है फॉर्मेट कलर्स में आ रही है। ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो ये हमारे पास नॉर्मल, या फिर अगर आप चाहते हैं इसका जो है टेबल्स इसमें आ जाए, अब आप इसको टेबल देना चाहते हैं, ये ऑल बॉर्डर्स में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये बॉर्डर्स आ गए इसके पास। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने SPSS में डिस्कस किया कि हम किस तरह से जो है रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं,
उसमें हमने रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल को पुट किया, देन हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे गए, उसमें हमने जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था हमने उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को पुट कर दिया और फिर हमने इसको कर दिया था ओके। ओके करने के बाद हमारे पास जो है इसका रिजल्ट्स आ गए थे। रिजल्ट्स में हमारे पास मॉडल समरी थी, एनोवा था, कोफिशिएंट था, ठीक है। और बाकी हमारे इतना ज़्यादा काम की नहीं है। ये 2 पॉइंट्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आर स्क्वायर है, एक सिग्निफिकेंस लेवल, ये रहा आपका, ठीक है। ये 0.5 से कम है, इसका मतलब है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।